यह देखिए, यह देखने में आपको लग रहा होगा एक बड़ा सा नींबू, पर यह नींबू नहीं है मित्रों, यह है चकोतरा। यह मुख्यतः नेपाल का एक फल है, परंतु कालांतर में यह देहरादून होता हुआ हमारे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में भी पहुंच गया है। इसका हमारे यहाँ गंगा नेचुरल फार्म पर एक बहुत सुंदर पेड़ लगा हुआ है एवं पूठ में भी प्राकृतिक कृषि फार्म पर इसके अनेक पौधे लगे हुए हैं जहाँ से ये फल लाया गया है। आज हम आपको उक्त वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि इसको खाया किस प्रकार जाता है। तो सबसे पहले इसको बहुत सुंदर तरीके से काटा जाता है। किस प्रकार इसको काटते हैं यह देखिए। आइए चलते हैं इसको काटने की ओर। तो इस प्रकार से इसका जो एक छिलका है यह बहुत बड़ी मात्रा में मोटाई लिए हुए होता है और इसको आज बिटिया रानी अजीब तरीके से शेप देकर इसको काट रही हैं। यह देखिए कि इतना बड़ा यह मोटा टुकड़ा काटा गया है। अब इसको और काटते हुए इसके अंदर का भाग सुरक्षित रूप से निकाल लिया जाएगा। तो आपने देखा यह कितना बड़ा फल और कितना छोटा सा रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मुख्य भाग जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है उसको बीच में चारों ओर से काटकर निकाल लिया गया है। अब यह है संतरे के गूदे के समान बहुत छोटा सा हिस्सा अब हमें प्राप्त होने जा रहा है। यह देखिए, इसका जो हिस्सा डंठल की तरफ का है वो खराब है थोड़ा, तो उसको सुरक्षित काट कर निकाल देंगे और जो बाकी का हिस्सा है उसको अपने भोज्य पदार्थ के लिए रख लेंगे। तो इस प्रकार से इसको काट कर अलग अलग हम रख लेंगे। अब यह देखिए कि अब हमने इसको ले लिया और इसके जो ये बारीक बारीक इसके रेशे होते हैं, जैसे संतरे में उसके फाइबर होता है, तो इस प्रकार इसको जो बड़ा सुरक्षित रूप से प्रकृति ने इसको इसमें कैद करके रखा है और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, तो इसको इस प्रकार अंगूठे और उंगलियों के बल का प्रयोग करते हुए इसको सुरक्षित अलग निकाल लेते हैं। अब धीरे धीरे जब हम इसको उधेड़ रहे हैं, इसका फाइबर निकाल रहे हैं, गूदे को एक साथ करते हुए और जो इसका वेस्ट मटेरियल है उसको अलग वहाँ चॉपर प्लेट पर रख दे रहे हैं। यह खाद्य पदार्थ के रूप में खाना जितना सहज और सरल है, परंतु इसकी तैयारी इतनी ही कठिन है। अब इसके यदि हम छीलते छीलते लाभों की बात करें तो इसके लाभों में इससे विटामिन सी हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और प्रचुर मात्रा में कितना प्राप्त होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसको खाने के लिए जो इसकी तैयारी की जाती है वह भी आयु के हिसाब से है। जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इसको खट्टे के रूप में ही अधिक खाना पसंद करते हैं, परंतु जो प्रौढ़ आयु के वयस्क पुरुष हैं वो इसमें थोड़ी सी बूरा भी साथ में मिलाकर तथा हल्का सा काला मिर्च और काला नमक लगाकर जब इसका सेवन करते हैं तो इसका स्वाद
अनेकानेक गुना हो जाता है। और यह कितना प्यारा पदार्थ है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब यह परिवार में खाने के लिए प्रारंभ होता है तैयारियों के रूप में, तो नन्हे मुन्ने बच्चे देखकर इसको इस प्रकार से लखाने लग जाते हैं कि किस प्रकार से इसकी हमें तैयारी करनी है, हमारे लिए खाने के लिए तैयार हो रहा है। प्रकृति ने इसको बड़े सुंदर रूप से सहेजा है, बहुत सुरक्षित रखा है कि यह खराब ना हो जाए। जितना छोटा इसमें से खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, उससे यह लगभग 10 गुना आकार लिए हुए होता है। इसका साइज 1.5 से पौने 2 किलो तक का भी हो जाता है, जिसमें से अधिकांश या अधिकतम रूप से 150 से 200 ग्राम ही मटेरियल प्राप्त होता है। अब यह हमें इतना मटेरियल प्राप्त हो गया है। आइए देखते हैं अब इसकी तैयारियां कैसे करनी है। अब यह हमने साफ कर लिया था। अब आप देखिए, इसको बारीक बारीक टुकड़ों में इसको हाथ से बिखेरना है। तो इस प्रकार यह बिखरता चला जाएगा। बारीक बारीक टुकड़े आप देखिए इस प्रकार के हो रहे हैं। यह देखिए, यह इस प्रकार बारीक बारीक हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट की यह कठिन और धैर्यपूर्वक परीक्षा होती है। इसको बहुत बारीकी के साथ करना होता है। वैसे तो ये अंदर से सामान्यतः साफ ही निकलता है, परंतु यदि कहीं आपको लगता है कि खराब है या कुछ उसका रंग बदला हुआ है, तो उस हिस्से को आप इसमें से अलग कर दें। यह देखिए, इसको बारीक काटने के बाद यह इस प्रकार से इसकी खील टाइप बिखर गई हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक, बूरा, चाट मसाला आदि मिलाकर इसका प्रयोग किया जाएगा। आप देखिए कि इस पर काले नमक को आप किस प्रकार से नमकदानी के माध्यम से इस पर बिखेर दें। पर्याप्त मात्रा में स्वाद अनुसार काला नमक बिखेर दिया गया है, इस पर डाल दिया गया है। इसके साथ ही इस पर अब चाट मसाला चारों ओर छिड़क दीजिए। यह विटामिन सी का बहुत सुंदर स्रोत हमारे शरीर के लिए उपलब्ध कराता है। यह देखिए, आपको अलग से ही दृष्टिगोचर सारी चीज़ें होने लगी होंगी। अब इसमें बूरा, आप बूरा के स्थान पर इसमें बारीक शक्कर का, खांड का अथवा मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे किसी एक ऐसे पात्र में ले लीजिए या हाथ से इसी में मिला लीजिए। यदि अधिक मात्रा में होता है तो किसी कटोरदान टाइप या किसी भिगोना टाइप बर्तन में इसको पलटकर और इसे बढ़िया प्रकार से आपस में मिला लिया जाता है, जिससे प्रत्येक टुकड़े तक इसकी पहुंच जाए, अर्थात प्रत्येक हिस्से पर नमक, काला, चाट मसाला और बूरा का भाग पहुंच जाए। और फिर ये आपके लिए भोजन कर के बाद दोपहर के नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। अब यह सर्व होने के लिए तैयार है, जितनी आप इसको खाना चाहें। अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि यह कितना टेस्टी है। ये वाओ, बहुत ही स्वादिष्ट,
आप इसका आनंद ले सकते हैं। यह है चकोतरे की रेसिपी जो हमारी श्रीमती जी के द्वारा बनाई गई है। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।